नमस्कार, ऑटो टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीप उपाध्याय। आज मैं एक नया और बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और वो ऐसी दास्तां है कि हम ऑटो पे बात करते हैं, लेकिन आज हम कर रहे हैं फ़्लाइट की बात, और फ़्लाइट की वो भी अच्छाई नहीं दुर्दशा की, इंडिगो फ़्लाइट को लेकर, और उसकी हकीकत बयां करेंगे मेरे वरिष्ठ साथी आवेश तिवारी जी। आप खुद सुनिए कि उनके साथ क्या हुआ और वहाँ अन्य महिलाएं तक कैसे प्रताड़ित हुई। आवेश जी बताएंगे। ऐसा था संदीप भाई कि मैं आज जो है इंडिगो की जो नियमित उड़ान है दिल्ली से रहकर रायपुर की, मैं उसमें मेरी सवेरे 6:45 की फ़्लाइट बुक थी और मुझे यहाँ पे 8:15 बजे के आसपास पहुँचना था। एक मेरी ज़रूरी मीटिंग थी। मैं अपने दिल्ली के होटल से टाइम से निकला, समय से निकला, और मैं तकरीबन 5:50 5:55 मुझे लगता है बज रहा होगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब देखा था 5:57 हो रहा था। मैं बोर्डिंग काउंटर पे पहुंच गया। वहाँ पे मैंने वो कहा कि बोर्डिंग पास देने के लिए, तो वहाँ जो एक लड़की बैठी हुई थी उसने बोर्डिंग पास देने के लिए जैसे ही सिग्नेचर लगाना शुरू किया, एक और आया एम्प्लाई, इंडिगो की एक महिला एम्प्लाई आई और उसने कहा कि नहीं, हम आपको टिकट बोर्डिंग पास नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप विलम्ब हो चुका है आपको। हमने कहा कैसे विलम्ब हो गया है, अभी तो 45-50 मिनट का समय बचा हुआ है और सवेरे का समय है, इस समय सिक्योरिटी की लाइन भी बहुत काफ़ी कम होती है। उसने कहा नहीं हो सकता है, आप जाइए दूसरे काउंटर पर, आपको हम अगली फ़्लाइट में व्यवस्था कर देते हैं। जब मैं दूसरे काउंटर पे गया, वहाँ लंबी लाइन लगी थी। फिर जब मैं पहुँचा काउंटर के पास, तो उसने कहा कि ऐसा है कि दूसरी फ़्लाइट देंगे, लेकिन आप 4,600 रुपये का पेमेंट करिए। हमने कहा ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, क्यों पेमेंट करूं भाई, मेरी क्या गलती हुई है। मैं दोबारा गया उनके पास, फिर से मैंने कहा कि ये तो बड़ा आप लोग विचित्र काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने काफ़ी शोरगुल वहाँ मचाया, जिसके बाद उनके कोई मैनेजर थी, वो आई और कही कि नहीं, आप ऐसा करेंगे कि 1 घंटे पहले टिकट लेंगे तो आपको 1,800 रुपये का मिल जाएगा। वो दोबारा मुझे काउंटर पर लेकर गई। मैंने कहा कि मेरी गलती क्या है कि मैं 1,800 रुपये और क्यों दूँ, लेकिन बड़ी अजीब सी बात थी। उस वक्त मैंने देखा कि तकरीबन वहाँ पे 12-15 जो है पैसेंजर्स खड़े थे। उन सबकी समस्या यही थी, किसी को बोर्डिंग पास होने के बावजूद रोक दिया गया, किसी को क्लियरेंस करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई, उसके बाद नहीं जाने दिया गया, और इस तरह से सबसे 1,800 रुपये, किसी ने पूरा टिकट लेके कि सबसे अतिरिक्त पैसे की मांग की गई। एक महिला कलकत्ता की थी, वो काफ़ी रो रही थी, उसका वीडियो आपको हम दिखाते हैं अभी। I don't know if we have to pay something extra for the next flight ticket. How much you paid, sister? Something around 3,000. 3,000. Like I'm the CISF. When you know this thing, then you should also give them instructions in that way. आपके लोग वहाँ खड़े होने चाहिए कि नहीं, हम ये पैसेंजर हैं यहाँ पर खड़े हुए। You think we are all standing? We are all fools over here. We are wasting our time. We have taken that time flight because we have to reach somewhere. सोचा जा सकता है कि एक महिला 25-30 साल की बेचारी रो रही थी, कैसे जाएगी वहाँ पे। तो दरअसल ये फिर फ्लाइट में जब मैं बैठा, तो उसके बाद मैंने पुरजोर विरोध किया और कहा कि नहीं, मुझे किसी कीमत पर अब आप सभी जनता को उठ खड़ा होना चाहिए और इस तरह की निजी विमानन सेवाओं का पुरजोर विरोध करना चाहिए, जो अन्याय पूर्ण और बेहद जो उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण करती। और आपको चैनल मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस दुर्दशा के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सभी ऑटो टॉक देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी हर कीमत पर इंडिगो की फ़्लाइट का विरोध करें, उस पर सवारी न करें। आप एयर इंडिया की फ़्लाइट में बैठे, विस्तारा की फ़्लाइट में बैठे, इंडिगो की फ़्लाइट में न बैठे। कब आपकी जेब कट जाए आप नहीं जानते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा संदीप जी, आखिरी बात, कि इंडिगो एक ऐसी एयरलाइंस है जो केवल 15 किलो तक का बैगेज ले जाने देती है, जबकि एयर इंडिया ने 25 किलो तक का बैगेज ले जाने की सुविधा दे रखी है। तो जहां ज़्यादा सुविधाएं मिली है उसका उपयोग करिए, सरकारी एयरलाइंस कंपनियों का इस्तेमाल करिए।